Assalamu alaikum students. Welcome to online class. It is the class 5 social study lecture. We will start our first unit. This is the front page of your book, and we will start our first unit that is about world geography. Geography mean about earth. In this chapter we will study about the earth. Okay, सबसे पहले look on your book page number 2 about maps. मैप्स आपको पता है नक्शे को कहते हैं. ठीक है. एज यू नो दैट अर्थ इज़ अ स्फेयर. नो द शेप ऑफ द अर्थ इज़ अ स्फेयर राउंड. It is a like a big huge ball, so it is not easy to show the surface in a flat drawing. किसी भी फ्लैट ड्राइंग पे इसकी सारी पिक्चर्स को, सारी जगहों को दिखाना इजी नहीं होता. इसके लिए हम स्पेशल मैप यूज़ करते हैं. अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ. किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं. दिस एरिया कैन बी लैंड और सी और बोथ. ये एरिया जो है वो लैंड भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या दोनों को जब हमने शो करना होता है तो हम इसको मैप पे शो करते हैं. अ मैप शोज अस वेयर वन प्लेस इज़ इन रिलेशन टू अनदर प्लेस. ये हमें ये दिखाता है कि एक जगह कहाँ पे है. जैसे पाकिस्तान कहाँ पे है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, उससे कितना दूर है. ठीक है. सऊदीया उससे कितना दूर है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मैप्स. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स होते हैं to show different things like this. Physical map. This is a physical map. It shows hills, mountains, rivers, valleys and other landforms. ज़मीन के जो जैसे माउंटेन हैं, जैसे हिल्स हैं, जैसे रिवर्स हैं, सीज़ हैं, इनको दिखाने के लिए हम लोग फिज़िकल मैप यूज़ करते हैं. दैट यू कैन सी ऑन योर बुक. ऑन Next is political map. This is a political or administrative map. It shows towns, cities, borders between countries. ठीक है. पॉलिटिकल मैप में क्या शो करते हैं? डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज़ कि वो कहाँ पे हैं. लाइक दिस. ये है एक पॉलिटिकल मैप. इसमें आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है. ठीक है. डिफरेंट इंडिया नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ अ political map. Next is a relief map. This is a relief map. It shows the height of hills and mountains with lines start to show height in meters like this. इसमें different lines लगी हुई हैं जो different mountains की height को show कर रही हैं. ठीक है. और ये जो है मीटर में रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है. मीटर में हम इनकी हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स. जिस तरह की हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है उस तरीके का हम लोग मैप ड्रा करते हैं. ठीक है. लुक ऑन नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज है. ये तो है कि डिफरेंट काइंड्स कौन सी होती हैं. अब मैप हम ड्रा कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है. टू मेक इट ईजी फॉर अस टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ map we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. इसके लिए हम लोग एक ग्रिड यूज़ करते हैं. ग्रिड असल में जाल को कहते हैं. ठीक है. जाल को कहते हैं जिसमें लाइंस जैसे अभी नज़र आ रही हैं आपको कि हमने वर्टिकल ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हमने लाइंस लगाई हुई हैं. ठीक है. ये एक पूरा जाल सा बन गया है, एक क्रिस क्रॉस सा जाल सा बन गया है. तो ये जो है हम मैप पे ड्रा करते हैं. द वर्टिकल लाइंस आर नोन आर ड्रॉन फ्राम नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ठीक है. नॉर्थ और साउथ पोल से गुज़रती हुई हम लोग ये लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से
साउथ पोल की तरफ, ये देखें नज़र आ रही हैं आपको, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऊपर से नीचे हम लोग ये ड्रा करते हैं. दीज लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ longitudes. इनको क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ longitudes. The horizontal lines are drawn from east to west. Horizontal दाएं से बाएं जो लाइंस हम ड्रा करते हैं, डेट आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर. इक्वेटर के पैरेलल, पैरेलल मीन साथ साथ, आमने सामने, ठीक है. उसके साथ साथ इक्वेटर के साथ साथ ये लाइंस चल रही होती हैं, ठीक है. दीज लाइंस रनिंग ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. मोस्ट गुड मैप्स शो दीज लाइंस. ज़्यादा जो अच्छे मैप्स होते हैं उनमें ये लाइंस लगी होती हैं. इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू मार्क अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रिड, ठीक है. द इक्वेटर, यू कैन सी दैट दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स. इसमें जहाँ पे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स जो हैं, इनमें जहाँ पे ज़ीरो है वो हमें इक्वेटर शो हो रहा है, और जो लॉन्गिट्यूड्स का ज़ीरो है इट इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ये जो रेड कलर का आपको प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और इसका जो है उसको हम कहते हैं सेंटर, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. Equator is the line of latitudes which goes all the way around the middle of the earth, ठीक है. इक्वेटर वो लाइन है that goes from middle of the earth. It divides the earth into the northern and southern hemisphere. Hemisphere mean it into two halves, ठीक है. It divides the earth into two halves that are called northern hemisphere and southern hemisphere. Here you can see that these are the lines of latitudes and these are the lines of longitudes. Look on the next page, page number 4. There are 90 parallels of latitudes in each hemisphere. The equator is at 0 and the degrees increase northward or southward from equator. The North Pole is at 90° north and South Pole is at 90° south. The meridians of longitudes are also marked in degree. You know that there are 360 degrees in a complete circle, ठीक है. एक कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360, ठीक है. तो 180 एक साइड पे हैं तो 180 दूसरी साइड पे हैं, तो ये हमें हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 360. ऑल द मेरिडियन पास थ्रू द पोल्स एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ. सारे जो हैं मेरिडियंस जो हैं आपको नज़र आ रहा है कि वो नॉर्थ या साउथ पोल से गुजरते हैं, ठीक है. एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ, एक जैसी लेंथ के होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. One of these lines has to be 0, में से एक 0 है. This is called a prime meridian and it passes through Greenwich, England. Lines drawn to west of the prime meridian are marked with W and those to the east are marked with E, east. The 180 meridian is exactly opposite the 0 meridian. On the other side of the world, it is known as the international date line. You can see here, पिछली साइड पे ये देखें, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 जो है इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. लिखा हुआ है रेड कलर का, आपको नज़र आ रहा है दोनों साइडों पे, ठीक है. 180 इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है. When we cross the international date line traveling towards the east, we gain 1 day. When we cross the ideal international date line traveling westward, we lose 1 day, ठीक है. ये देखें, ये उस वजह से होता है कि जैसे हम कहते हैं कि सऊदीया में 2 घंटे हम लोगों से लेट होता है टाइम, या कहीं पे इंडिया में आधा घंटा लेट है. ये इस वजह से होता है कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की वजह से डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है.
अब ये है कि कोई भी मैप जो है वो हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। मैप बन डिफरेंट टाइप्स तो हमने पढ़ ली, ठीक है, मैप बनाना भी सीख लिया। नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्टडी अ मैप। स्टडी कैसे करते हैं? सबसे पहले हैं डायरेक्शंस। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज़ द cardinal डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस आपको बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस एंड यूज द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, दीज आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, दीज आर कॉल्ड, ठीक है। ये जैसे आपको नज़र आ रही हैं कंपस के ऊपर, जो मेन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस। और इनके दरमियान में जो होगा, दरमियान में जो छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, दीज आर कॉल्ड इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिड। ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन द मैप। जैसे हमने देखा है कि जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लाइन है वो मिलके एक ग्रिड बना देती हैं, मैंने आपको बताया था एक जाल सा बना देती हैं। दे आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन्स हैं, हकीकत में ड्रा तो नहीं हुई, सो यू कांट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह पे हमें ये नज़र नहीं आती, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइन, जस्ट हमने मैप पे ड्रा की हुई हैं। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। कोई भी जो जगह अगर हमने देखना हो कि वो कहाँ पे है, वी फाइंड इट ग्रिड रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, कराची इज़ located at almost 25 degree north and 67 degree east. This means it is 25 degree north of the equator and 67 degree east of the प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये हो गया इसका ग्रिड रेफरेंस। अगर जैसे हमने देखी हैं कि डिग्रीज लगी हुई हैं मैप पे, तो जैसे जैसे हम उस डिग्री से इन डिग्रीज के मुताबिक पढ़ेंगे तो वो हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कीज़। यूजुअली ईच मैप आल्सो हैज़ अ की। इट टेल्स अस what the symbols and colors used on the map means. Colors, symbols and pattern help us to find things more easily. We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale, ठीक है। एक स्केल से हमें एक ये जो है कीज़, क्योंकि कीज़ इस वजह से लगाई जाती हैं क्योंकि अब अगर हमने मस्जिद शो करनी है तो एक्चुअली हम पूरी मस्जिद की पिक्चर तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो कीज़ चूज़ करेंगे, छोटी पिक्चर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में उसके बना हुआ होगा, एक की बनी हुई होगी कि ये जो है हर पिक्चर किस को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये ऊपर आपको मैप नज़र आ रहा है, इसके एक साइड पे आपको की बनी हुई नज़र आ रही है। जो येलो लाइन है वो रोड को शो कर रही है, जो ब्लू लाइन, जो थोड़ी सी क्रॉस वाली लाइन है वो रेलवे लाइन को शो कर रही है, जो थोड़ी सी नैरो लाइन है वो रिवर को शो कर रही है, ठीक है। ब्लैक जो है वो बिल्डिंग को शो कर रही है, मस्जिद जो है वो मॉस्क को शो कर रही है। तो सिंपल जो ब्लैक डॉट लगे हुए हैं वो एक वेल को शो कर रहे हैं और ब्रिज को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हैं डिफरेंट, दिस इज़ कॉल्ड की। जो छोटी पिक्चर्स होती हैं दैट आर ड्रॉन ऑन आर कलर, छोटे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो किसको शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कीज़ हैं ये ऊपर हर मैप के साथ दी हुई होती हैं कि कौन सी पिक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर, अब ये भी ये साथ में यहाँ पे लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप may represent 1 kilometer on the earth. If the map has to show a very large area, we also have a सेंटीमीटर may represent 100 किलोमीटर। जितना को हमने बड़ा एरिया शो करना हो तो 1 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे तो उसके लिए यूज़ होगा। ये देखें यहाँ पे जैसे स्केल भी ग्रीन कलर का आपको स्केल भी नज़र आ रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर, एक लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर लाइन जो है वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप 100 किलोमीटर तक शो करती है। मैप्स आल्सो हैव अ कंपस रोज
or an arrow marked with N at the top. The compass rose shows the general directions and the arrow tells us where नॉर्थ इज। ये आपको यहाँ पे कंपस भी नज़र आ रहा है पर्पल कलर का। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन डायरेक्शन हमें ये बता रहा है कि इस मैप में कौन सी डायरेक्शन जो है वो किस साइड है। ठीक है। नेक्स्ट इज यूजिंग एन एटलस। जो book of map is called atlas. A book of map is called an atlas. Every atlas has an index at the back. An index is a list of the names of the countries, cities, mountains, rivers, volcanoes in etc an alphabetical order। सारी जितनी भी एक एटलस बुक होती है उसके लास्ट में एक इंडेक्स दिया होता है। इंडेक्स मीन जिसमें पेज नंबर शो होता है या फिर पूरी तफसील दी हुई होती है कि इसमें कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन से माउंटेन्स को ये शो कर रहा है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर ABC के हिसाब से वो पूरी लिस्ट उसकी दी हुई होती है कि इस एटलस में क्या क्या शो हुआ है। नेक्स्ट टू द नेम द इंडेक्स गिव्स द coordinates of the latitudes and longitudes। ठीक है। and the page number of the map where the feature could be found। ठीक है। पूरा इसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई होती है कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़, कौन कौन से रिवर्स, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और साथ में उनके पेज नंबर भी मेंशन होते हैं। नाउ लुक ऑन द क्वेश्चंस। What information would you find on a political map? Differentiate between meridians of longitudes and latitudes. How do we show direction on a map? How can we find a place on a map? Find Pakistan using the index of an atlas. Write down the page number and the coordinates are great reference. These all questions are written on your notes, and look on the next page, that is your work page. I have solved this page. Look here, if you lived in Multan, which is fairly central town of Pakistan, show where the following cities are on the outline map. Karachi is to the south near the sea. क्वेटा इज़ टू द वेस्ट। ये सारे जो डिफरेंट सिटीज़ हैं आपने उनको शो करना है मैप के ऊपर। ठीक है। ये मैंने शो कर दी हुई हैं। यू कंप्लीट इट हेयर। नेक्स्ट टाइम ब्लैंक्स पैरेलल्स ऑफ डैश रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन से हैं? ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द ज़ीरो मेरिडियन पास थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच इन लंदन। ज़ीरो मेरिडियन जो है वो कहाँ से गुजरता है? इट passes from a place that is called Greenwich. The grids on a map shows us distances and cities. Next is the keys on a map tells us what symbols and colors mean. The 180 meridian is exactly opposite the 0 meridian. Solve this page on your book and question answer on your copy. Okay, till next lecture, Allah Hafiz.